मनोज जी, मैं अब आपके पास आती हूँ कि मुझे मनोज जी ये बताइए कि अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, कविता राव जो कि केसीआर की बेटी है वो ऑलरेडी जेल में है, कई लोग ये कह रहे हैं कि अब अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ और रुकेगा, हो सकता है कि वो अप्रूवर बन जाए, कुछ और चीजें सामने बाहर निकल कर आए। आपको क्या लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के लिए क्या रास्ता बचा है? जी सर। नहीं, देखिए, एक पॉसिबिलिटी तो शुरू में हम लोगों को ये लग रही थी कि गिरफ्तारी होने से, चूंकि दिल्ली और पंजाब में जो सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, वो भारी बहुमत से बनी है, इसलिए लोगों में उनका बहुत समर्थन है और उनके समर्थकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको भ्रष्ट मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर सबूत के आधार पर ये ईडी या सीबीआई या जो ये साबित कर देंगे या प्रमाण ये लेके आएंगे, तो ये भ्रम थोड़ा सा उनके समर्थकों में बनेगा। तो मतलब वो जितना फायदा हम सोच रहे हैं कि गिरफ्तारी होने के बाद उनको शहीद, चूंकि पुराना इतिहास, अनिल सिन्हा जी हैं, बहुत सारे लोग जो जैसे जॉर्ज फर्नांडिस 77 में जेल में रहते हुए चुनाव जीत गए मुजफ्फरपुर से भारी बहुमत से, या वो सब परंपरा, उस तरह के सिचुएशन पहले राउंड में तो लगता था। लेकिन अब जैसी चीजें छन छन के आ रही हैं, उसमें दो तीन खतरे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए। एक खतरा जो हम मान के ये चल रहे थे कि सबसे बड़ा नाम अरविंद केजरीवाल है, उनको छू नहीं सकती सरकार, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको आसानी से उसी तरह से जमानत नहीं मिलती जैसे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को नहीं मिल रही है, तो बाकी लोग कहीं सरकारी गवाह न बन जाए और फिर वो सरकारी गवाह बन बन के कई चीजें छन के आ जाएगी। जैसे हम सब लोग पहले आपके ही जगह और कई जगह डिस्कशन में कहते रहे कि केजरीवाल जी के पास कोई विभाग नहीं है, इसलिए वो सीधे जिम्मेदारी उनको बनती नहीं थी, इसलिए मनीष सिसोदिया सबसे पहले टारगेट किए गए और उनको अंदर ले जाया गया। लेकिन ये जो चीजें 2-3 दिन से ईडी जो छन के आ रही है, उसमें ये कहीं ना कहीं कविता जो वहां केसीआर की बेटी हैं, उनकी बातचीत और बाकी चीजों की बातचीत से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने इन सब सारे प्रकरण में अरविंद केजरीवाल जी का इन्वॉल्वमेंट ढूंढ लिया। अरविंद केजरीवाल जी रिश्वत खाए, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, गलत हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, न मुझे पता है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट ढूंढ लिया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में देश के बड़े नेताओं में है, शुमार है, और उन पर हाथ डालने से पहले ईडी ने पूरी तैयारी की होगी, ऐसा मेरा मानना है। तत्काल कारण जो ये लग रहा था, जो हम लोग आज शाम से बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट ने चूंकि उनको स्टे नहीं दिया, इसलिए ईडी ने हिम्मत जुटाई है कि उन पर हाथ डालने का। और अभी जैसे बाकी लोग म्यूट कर ले, आवाज बहुत आ रही है। हाँ मनोज जी, बोलिए बोलिए। हाँ, तो वो, और जैसे हम लोगों को ये भी लग रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी और इस तरह के जो बहुत बड़े वकील जो हैं, उनके प्रयास से वो रात में ही कई बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो जाए या कल सुबह तैयार हो जाए। ऐसी कोई सूचना अभी तक आ नहीं रही है। ये तो आ रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जाना भी चाहिए, इसमें कोई इतने बड़े नेता की गिरफ्तारी पर तो जाना भी चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ आ नहीं रही है। जो खतरा लग रहा है वो ये खतरा लग रहा है कि अगर जैसे कल इनकी पेशी हुई और पेशी होते ही जो कोर्ट का सामान्य प्रोसेस होता है कि 14 दिन के लिए या कुछ के लिए आपने सौंप दिया ईडी को, फिर वो सारी चीजें फिर बदलने लगेगी। दिल्ली, पंजाब या जो आम आदमी पार्टी के प्रभाव वाले इलाके हैं, वो आंदोलन शुरू हो जाएगा रात से ही। जिस तरह से आज अभी गैदरिंग हम लोग देख रहे थे, मैं निकला नहीं घर से, लेकिन जैसा सिविल लाइन्स इलाके में आज जिस तरह की गैदरिंग हुई, पुलिस के तमाम प्रयास के बावजूद कि लोग न जुटे, तो इससे ये लग रहा है कि कल तक लोग सड़कों पर निकलेंगे और ये तादाद काफी बड़ी होगी। मतलब जैसे किसान मूवमेंट के चलते एक समय ऐसा आया था कि केंद्र सरकार को काफी परेशानी झेलनी पड़ी, आने वाले दिनों में दिल्ली में 2-3 दिन 4 दिन ये लगेगा। लेकिन ये आंदोलन कितना लंबा चल पाएगा और उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, ये सब आने वाले दिनों पर निर्भर होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो संकट है, वो ये संकट लीडरशिप का क्राइसिस जो है, वो सामने जो बचे हुए लोग हैं उनमें उतनी क्षमता नहीं है जितनी क्षमता अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर थी। ठीक, मनोज जी, अब आप
मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज ये भारत के लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आप इसको मानते हैं? अनिल सिन्हा जी कह रहे थे आज भारत का प्यूतन मोमेंट है। आपके हिसाब से लोकतंत्र का ये कौन सा मोमेंट है इस समय, और क्या अब लोगों की आंखें कैसे खुलेंगी? जी मनोज जी अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। अनिल सिन्हा बड़े भाई हैं, मैं नहीं कहूंगा उन पर टिप्पणी, लेकिन पुतिन मूवमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ये तो फालतू की बातें हैं। कुल मिला के ये है कि ये नहीं होना चाहिए था निश्चित रूप से, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब सारे विपक्षी को वो जो उनके साथ नहीं आएगा। ये हुआ है कि ज्यादातर विपक्षी लोगों को पकड़ा गया है, और उस पर आज हम लोग डिबेट भी नहीं कर रहे हैं कि जो उनके पास जाता है वो स्वच्छ हो जाता है, जो नहीं जाता है वो भ्रष्ट रहता है। ये सब तमाम आरोप लगे हुए हैं। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं जो दिल्ली पर, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अभी जो नेता दिख रहे हैं देश में, जिन नेताओं को भविष्य का विकल्प मानकर लोग वोट कर रहे हैं, उसमें एक केजरीवाल का नाम भी था। और अगर केजरीवाल पर ये कामयाब हो गए भ्रष्टाचार का आरोप साबित करने में, तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपको होगा। 2 मिनट के लिए रोक रही मेरा हूँ। ब्रेकिंग खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ, अर्जेंट हियरिंग की मांग की है। जी मनोज जी बोलिए। हाँ नहीं, वो तो आपको सूचना आई है, लेकिन ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो हम लोगों को 1 घंटा पहले ही से ये था कि वो जाएंगे। और हमें तो ये भी था कि अभिषेक मनु सिंघवी और इस तरह के जो बड़े वकील हैं वो कोशिश करेंगे कि रात में ही सुनवाई हो जाए। वो सब तो खैर संभव नहीं है। ये निश्चित रूप से दो माने 10 साल के भीतर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाना और 2-2 राज्यों में सरकार बनाना छोटी बात नहीं है। और दिल्ली में भी 54 और 56% वोट लाके सरकार बनाना बड़ी बात है। निश्चित रूप से एक टर्निंग पॉइंट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम मान लेंगे कि साहब डिक्टेटरशिप की शुरुआत हो गई और फिर से इमरजेंसी लग रहा है और सारे लोगों को जेल दे के वाक ओवर करके, जैसे उन्होंने कहा कि 87% वोट आ गए पुतिन ने और वो राष्ट्रपति फिर से बन गए, ऐसा होता हुआ हमें अभी तो नहीं दिख रहा है। हाँ ये जरूर है कि अभी तो ये भी तय नहीं है। मैं तो अब ये भी इस बात को कह रहा हूं आपके चैनल पर कि अभी तो ये भी श्योर नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का उनको फायदा होगा भाजपा को या नुकसान होगा। अब ये भी तय नहीं है। अगर कल से दिल्ली में ढंग का मूवमेंट बन गया आंदोलन का, तो नुकसान भी होगा, क्योंकि अगर ये तो कितना कर पाएंगे मुझे नहीं लग रहा है बहुत कितना क्या हो पा, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के लोग ढंग से सड़कों पर निकल आए और ऑर्गेनाइज ढंग से ये लोग आंदोलन चला पाए, तो कहीं लेनी के देनी ना पड़ जाए भाजपा को। इसलिए अभी ये कहना बहुत जल्दीबाजी हम लोगों के लिए होगा कि इससे चुनाव पर बहुत कितना नेगेटिव और पॉजिटिव असर होगा। हाँ ये टर्निंग पॉइंट आप जो कह रही हैं, ये निश्चित रूप से टर्निंग पॉइंट है। हम सब ये मान रहे थे, जैसा अभी वो राजू साहब बता रहे थे कि ये तो महीनों से चल रहा था कि आज गिरफ्तारी, कल गिरफ्तारी, आज गिरफ्तारी। ये तो मेंटली मुझे लग रहा है उनके लोग और हम सब प्रिपेयर ही थे कि किसी न किसी दिन। हाँ ये जरूर था कि पिछले हफ्ते से मुझे लगने लगा था कि अब ये गिरफ्तारी शायद चुनाव बाद करेंगे, चुनाव से पहले नहीं करेंगे। विधानसभा चुनाव अगले साल फिर यहाँ होना है दिल्ली में, तो उस चुनाव से पहले ही अपनी तैयारी में उनको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन अब ये उन्होंने किया है, मुझे लग रहा है उनको कोई फीडबैक होगा, या आज जो जैसा मैंने पहले कहा कि हाई कोर्ट से उनको स्टे न मिली इसलिए उत्साहित हो गया ईडी, या भगवान जाने क्या हुआ। लेकिन कुल मिला के ये है कि अभी तुरंत ये कहना मुश्किल है कि इसमें केजरीवाल का नुकसान ही होगा, फायदा भी हो सकता है अगर ये ढंग से इस विषय को उठा पाए। वैसे इन लोग आंदोलन चलाने में माहिर लोग थे, सत्ता में आने के बाद वो सारे तेवर खत्म हो गए। ये तो पहले तो आंदोलन चला के ही, भाई अन्ना कितने दिन रहे आंदोलन में, थोड़े ही दिन, उसके बाद तो इन्हीं लोगों ने ही चलाया ना। और इन्हीं लोगों की पब्लिसिटी, और जिस अखबार को आज मीडिया को मोदी मीडिया पता नहीं क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं, वो सारा मीडिया तो भरपूर इन्हीं लोगों का कवरेज करता था। आज भी दिल्ली के अखबारों में और चैनलों में मुझे लग रहा है कि भाजपा से कम कवरेज आम आदमी की नहीं होती। मतलब अखबारों में भरपूर कवरेज है, कोई अखबार ऐसा नहीं है जो इनको नजरअंदाज, बल्कि एक तरफा छापते हैं लोग। हम लोग तो इसी से परेशान हैं कि जो बड़े बड़े अखबार हैं वो एक तरफा छापते हैं, चाहे वो उनकी केंद्र सरकार की खबर हो चाहे इनकी खबर हो,
उसमें कहीं खिलाफ छापने का गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए इनका भी मीडिया में ठीक ठाक है। और अब देखिए कल से क्या होता है, कितना बड़ा आंदोलन खड़ा होता है और उसका कैसा इम्पैक्ट आम आदमी पर पड़ता है। चूंकि चुनाव तो भाजपा को लड़ना है और दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ से नहीं, कोई भी मामला देश भर जाएगा।